Hello my dear students. In alcohol department, today we have to discuss reaction to whole ROH group. पहली बार हमने डिस्कस की OH बॉन्ड को ब्रेक किया, बाद में हमने डिस्कशन की CO बॉन्ड को ब्रेक किया। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाइए बुक में रिएक्शन टू whole ROH ग्रुप। आर के ऊपर भी रिएक्शन होगा, OH बॉन्ड के ऊपर भी रिएक्शन होगा, और उसमें जो क्वेश्चन हमें लिखना है वो क्वेश्चन आप लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन और राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट से काम करते हो तो। अब इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा क्लासिकल डेफिनेशन को याद करिए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन को क्लासिकल डेफिनेशन में हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा क्या होता है रिमूवल ऑफ रिमूवल नहीं, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और तो तीसरी चीज, दोनों ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, वही इनऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो आप लोग पहले ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। अब देखिए, हमें ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, आप इथेनॉल ले सकते हो, मिथेनॉल ले सकते हो, प्रोपेनॉल ले सकते हो। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तीनों का ऑक्सीडेशन करना है, उसमें से हमें क्या देखने को मिलेगा ये बात भी आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो काफ़ी रिएजेंट्स यहाँ आएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अल्कोहल के। ठीक है, आप 11th स्टैंडर्ड को याद करिए, जब ऑक्सीडेशन करते थे तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म होता है। दो बॉन्ड क्लीवेज होते हैं अल्कोहल के, एक तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है वो क्लीवेज होता है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली क्लीवेज होते हैं। एक हाइड्रोजन कार्बन का वाला निकल जाता है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन OH ग्रुप वाला निकल जाता है, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो कैसे रिएक्शन होता है ये पूरा दो क्लीवेज में जाएगा, मैकेनिज्म आपको नहीं समझानी है, ये इसका जनरल एक फॉर्मो मैंने आपके लिए बनाया है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसको डीहाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। डीहाइड्रोजिनेशन क्यों? क्योंकि इसमें से एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से ऑक्सीजन निकलता है। तो आपके पास बचा क्या? हाँ, आपके पास बचा क्या वो जरा आप देखिए। ठीक है, आपके पास बचा ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, ध्यान से देखिए। और वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब बात आती है रिएजेंट की कि कौन से ऐसे रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन अल्कोहल का पॉसिबल है। डी बहुत ईजी है ना, आप जरा धीरे धीरे थोड़ा समझिए। पहले हमने OH बॉन्ड ब्रेक किया, काफ़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उसके बाद CO बॉन्ड ब्रेक किया। यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और साइमल्टेनियसली OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपको कीटोन मिल रहा है। तो आपको पता है कि या तो आपको कीटोन ग्रुप के कंपाउंड्स एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है,
तो ये पूरा सब रिएक्शन में हमें ये करना है। लेकिन ये देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस कार्बन के पास OH है उसके पास एक मिनिमम हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है, तभी ये डिहाइड्रोजिनेशन होगा। अब ये क्लासिकल डेफिनेशन को भी फॉलो करता है, 2 हाइड्रोजन ये निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्लासिकल, मॉडर्न और इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन नहीं है, क्लासिकल से ही काम चल जाता है, ठीक है, इतना लिख लीजिए। मैं अब आपको एक लिस्ट करवाऊंगा, इसमें से कौन कौन से रिएजेंट्स आपको कब यूज़ करने हैं वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। अब हम लिस्ट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएजेंट्स है जिसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिस्ट करते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी रिएजेंट काम आ सकते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसमें सबसे बढ़िया है एसिडिक और अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। जब इससे आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा रिएजेंट है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए डाइल्यूट, ठीक है। और चौथा रिएजेंट जो है वो क्रोमिक एसिड H2CrO4, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। और बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, NHNO3। तो ये 5 रिएजेंट जो है उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ में इतना डिफरेंस नहीं है, ये क्रोमिक एसिड ही है। क्रोमिक एसिड बनता ही है सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम पोटेशियम कोई भी ले लो, उसको सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट में डाल दो तो आपको जो एसिड मिलता है वो क्रोमिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये 2, 3, 4 ये सब रिएजेंट एक ही है, लेकिन कभी कभी क्या रिएक्शन में ऐसे मिक्सचर में दिया जाता है Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो आपको समझना है ये क्रोमिक एसिड ही है। कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखिए। अगर आप कोई भी एक रिएजेंट ले लो, या तो सोडियम डाइक्रोमेट या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या रिएक्शन होगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा और आपको मिलेगा डाइक्रोमिक एसिड। H2Cr2O7 इज नथिंग बट डाइक्रोमिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ऐसा हमको ओलियम मिलता था, हम उसको डाइल्यूट करते थे। उसी तरह आप डाइक्रोमिक एसिड को डाइल्यूट करें H2O डाल के, तो आपको मिलेगा क्रोमिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ H2CrO4। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन करें तो आप डायरेक्ट ऐसे ही आप H2CrO4 भी लिख सकते हो, या तो ये मिक्सचर लिखो तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Na2 की जगह पे K2 लिखो तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, H2CrO4 लिखो तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी ये सब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी कभी वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जिसके पास मानो कि प्राइमरी अल्कोहल के है तो उसके कार्बन के पास 2 या 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम बारी बारी कि प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, सेकेंडरी में कैसे होता है और टर्शरी में कैसे होता है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने लिस्ट दे दिया है आपको, 5 ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें से सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है क्रोमिक एसिड। तो ऐसे आपको याद तो 3 ही रखने, या तो आप KMnO4 का यूज़ करिए, या तो क्रोमिक एसिड का यूज़ करिए, या तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ करिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्रोमिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना है वो रिएजेंट, मैंने शायद नहीं लिखा है एरो के ऊपर, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले मैं समझा देता हूँ, आप रिएक्शन लिखने के बाद समझाइएगा, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करिएगा। मैं बार बार केमिस्ट्री में आपको, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कहता ही हूँ। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है साहब, पहले अल्डिहाइड में होगा ऑक्सीडाइज,
अब जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा तो वो एल्डिहाइड इतना अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वही एल्डिहाइड हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। हम एल्डिहाइड को नहीं पकड़ सकते, हमको तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगी, इमीडिएटली इट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टेप बाय स्टेप दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो अल्कोहल का और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने में जाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे। और याद रखिएगा, जितने भी ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे वो हमें कौन देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है। कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल ले लो, इसका जनरल फार्मूला लिखा है, उसके कार्बन का यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से एक ऑक्सीजन लिया जाएगा, -H2O निकलेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ये है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट हम लेंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखा है वहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्रोमिक एसिड, या तो कोई भी Na2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 ऐसा करके लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो अब देखिए ये एल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड में नहीं मिलता है, अभी उसका ऑक्सीडेशन होके और एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और अल्कोहल की कंपैरिजन में यहाँ एल्डिहाइड में भी कार्बन नंबर सेम रहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन नंबर सेम रहते हैं। तो मैंने लिखा है कि जो एल्डिहाइड और फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है उसमें कार्बन की संख्या सेम रहती है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको एग्जाम्पल डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना लिख लीजिएगा Na2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H, एक बार ही लिखना है, दूसरी बार ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इथेनॉल, इथेनॉल मैंने लिया, इथेनॉल का यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और जिस कार्बन के पास OH है वहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, -H2O। ठीक है, अब क्या हुआ? मुझे इथेनॉल मिला, इथेनॉल का इमीडिएटली सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड प्रोडक्ट प्राइमरी में नहीं रहेगी, क्योंकि और ऑक्सीडेशन इसका होगा और ऑक्सीडेशन होके हमें फाइनली मिलेगा इथेनोइक एसिड। तो अब कार्बन गिन लीजिए, इथेन में भी 2 कार्बन है ना, इथेन में कितने हैं? 2 कार्बन, ये 1 2। एल्डिहाइड में, इथेनॉल में 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड में भी 2 कार्बन। तो प्रोडक्ट में कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आता। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, तो आप लोगों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं लिस्ट देने जा रहा हूँ, वो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे जैसे मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब हमें प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक सीमित ही रखना है, उसमें से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे रिएजेंट यूज़ करने हैं, मैं 3-4 बुक में है नहीं है, फिर भी मुझे जितने पता है वो मैं लिस्ट करूँगा, आप बुक में देख लीजिएगा, देखिएगा कितने दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम अब उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन ख़त्म करना है, एसिड नहीं चाहिए हमें, एल्डिहाइड चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कौन सा ऐसे रिएजेंट यूज़ करेंगे जिससे हमारी फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगी। तो जो मैंने पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए थे, आपको एग्ज़ाम में याद रखना है कि आपको प्रोडक्ट कौन सी लेनी है, तो आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगी। तो अब मानो कि आपको बोले कि नहीं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, एल्डिहाइड ही चाहिए, तो आप तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। तो कॉमन रिएजेंट्स यूज टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल अप टू एल्डिहाइड। तो पहला है, बहुत यूज़ किया जाता है और याद भी रह जाता है बच्चों को, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन डाइक्लोरोमीथेन, ये सॉल्वेंट है। ठीक है,
CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ये सॉल्वेंट होगा तो ही आप ये सॉल्वेंट भूल जाओगे, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। इसका हम यूज़ बहुत नहीं करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिन्स रिएजेंट, तो ये है कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, आपकी मर्जी। और बहुत हम लोग यूज़ करेंगे वो है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कौन सा? ये तीसरा रिएजेंट, इसको शॉर्ट में हम PCC बोलेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर इसको फॉर्मूला में लिखना चाहेंगे तो C5H5NH, N के ऊपर प्लस चार्ज, एंड ClCrO3 इसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, ये कैसे बनता है वो भी रिएक्शन आता है, लेकिन आपको सिर्फ ये रिएजेंट इतना ही याद रखना है कि मैं PCC रिएजेंट यूज़ करूँगा तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो अल्डिहाइड तक सीमित ही रहेगा। तो अभी तक का जो डिस्कशन है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो मैं आपको बोल दूं, तो मानो कि मेरे पास कोई, यहाँ पे आप नोट करके भी लिख लीजिएगा, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, मानो कि ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, ये सिंबल है ऑक्सीडेशन का, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अगर मेरे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगी। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो अल्डिहाइड मिलेगी। अल्कोहल में जितने कार्बन होंगे उतने ही उतने ही कार्बन अल्डिहाइड में रहेंगे, उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमें डायरेक्ट वाया अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन आप अल्डिहाइड को पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, जल्दी से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्राइमरी अल्कोहल रिस्ट्रिक्टेड अप टू अल्डिहाइड। ठीक है, चलिए एक तो रिएक्शन देखते हैं उसका। अगर आपको वो समझना है कि कैसे बनता है ये, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कैसे बनता है, वो अगर आपको देखना है तो मैं ज़रा एक रिएक्शन दे दूँ आपका जनरल नॉलेज के लिए, कि PCC एक्चुअली किसका मिक्सर है। एक ले लीजिए आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, दूसरा ले लीजिए पिरिडीन, जो हम बायोमोलेक्यूल में पढ़ते हैं। आपको पिरिडीन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं जानता हूँ। ऐसा इसको 6 मेंबर रिंग होती है, बेंजीन की तरह अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन छठा मेंबर जो है वो नाइट्रोजन होता है, उसको हम पिरिडीन बोलते हैं। उसका HCl के साथ रिएक्शन कर दो, उसमें ये तीनों का मिक्सचर है, वो तीनों एक कंपाउंड बना देते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है तो ये प्लस चार्ज, और ये CrO3 के साथ Cl माइनस आ जाता है तो CrO3 के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस पूरा न्यूट्रल हो गया। ऐसे रिएक्शन ऐसे PCC बनता है। ये जस्ट आपको जीके के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन बातें समझनी है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी कोई भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करें, तो मानो कि आपको ऐसा बोला, कोई भी एक रिएजेंट याद रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी रिएजेंट एक याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, यहाँ हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ख़त्म करेंगे। ले लीजिए, चलो इथेनॉल, नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नाम में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इथेनॉल ले लिया मैंने। अब इथेनॉल का मैं किसके साथ करूँ, आप जो भी ले लो, CrO3 ले लो, चलो PCC ले लेता हूँ। ये सभी में आपको PCC में भी सॉल्वेंट तो CH2Cl2 ही चाहिए, लेकिन हमारी बुक में वो क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ इतना। अब देखिए सीधा आपको अल्डिहाइड मिलेगा, CH3CHO, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है, -H2O निकल जाएगा। कंडीशन एनहाइड्रस चाहिए, ये -H2O, जो H2O निकलता है उस H2O को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था, तो अब इथेनॉल से हमें मिल रहा है इथेनॉल। अब उसका आगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो माइल्ड है,
वो एल्डिहाइड तक रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। तो यहाँ पे प्राइमरी का हम लोग ओवर कर रहे हैं। अब आप हेडिंग लगाइए ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइए। अब मैं दूसरा ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, उसका कैसे होगा। चलिए ये हेडिंग लगाइए, देखते हैं हम लोग। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और वो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल का हम बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा इतना कन्फ्यूज़न है नहीं, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक रिएक्शन हमारी बुक में दिया है प्राइमरी अल्कोहल का, उसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो ज़रा देखिएगा, वो उसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको रिएक्शन तो OH और जिसके पास OH है उस कार्बन का हाइड्रोजन, अब चाहे रिंग में डबल बॉन्ड हो या तो पूरी लाइन में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। एक रिएक्शन है PCC के साथ CH3, ऐसा रिएक्शन है शायद, हाँ वो मैंने एग्जाम्पल में वो नहीं दिया है, पहले सेकेंडरी का डिस्कशन करूँ उससे पहले आपको यहाँ लिख के मैं दिखा देता हूँ। ऐसा एक रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। और आपको एल्डिहाइड अगर प्रोडक्ट लेनी है तो PCC ले लीजिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सीधा कंसेप्ट है। अब डबल बॉन्ड को मत छूइए, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड ही रहने दो, क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन है ही नहीं, ये ऑक्सीडेशन है। तो सिर्फ आपका CH2OH CHO में बदल जाएगा। शॉर्ट में आप इतना याद रखिए, जहाँ पे भी CH2OH है PCC में से CHO में बदल जाएगा एल्डिहाइड में। अगर स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो CH2OH कन्वर्टेड टू C डबल बॉन्ड, तो सीधा मीनिंग ये हुआ ना, CH2OH इज कन्वर्टेड टू CHO बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग लेते हो तो डायरेक्ट CH2OH इज कन्वर्टेड टू C डबल OH। ये लिखना नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये रिएक्शन हमारी बुक में एज ए एग्जाम्पल दिया है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन, वो बहुत इजी है। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक सिलेक्ट किया है CrO3, जिसको बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड या तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हम लेंगे तो एनहाइड्रस सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे CH2Cl2, हालांकि बुक में नहीं किया है तो बोर्ड में शायद मार्क नहीं ही कटेंगे, लेकिन चाहिए CH2Cl2। लेकिन आप ज़रा मेरे पास अगर पुरानी एडिशन है तो ऐसा आप ज़रा देख लीजिएगा CH2Cl2 है कि नहीं, चाहिए तो सही, ठीक है। तो सी हियर इन सेकेंडरी अल्कोहल, कोई एक एग्जांपल भी हमें देना है, कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, देखिए जो वही रिदम पे रिएक्शन जा रहा है, देखिए ये हाइड्रोजन OH का, ये हाइड्रोजन कार्बन का जिसके पास OH है, और एक ऑक्सीजन जो हमें लेना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, -H2 निकाल दिया। अब वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, कीटोन में। अब रिदम में याद रखते जाइए, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड with a weak oxidizing agent, primary alcohol converted to carboxylic acid with a strong oxidizing agent। अब यहाँ अल्कोहल में साहब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आपको कीटोन मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है, हमारी बुक में उस सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको दिखा दूँ, अगर आपको कीटोन में से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग और ड्रास्टिक कंडीशन पे ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ड्रास्टिक कंडीशन में ये कन्वर्टेड होता है, ठीक है। लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहाँ वीक से भी ऑक्सीडेशन हो रहा है देखिए, और रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है और कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हम इसको ओवर करेंगे, ठीक है, आगे डिस्कशन नहीं करेंगे। अब टर्शरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। अब हेडिंग लगाइए तीसरा, ये कौन सा किया हमने, दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। और जो कीटोन मिलता है वो कीटोन आपको कौन सा मिल रहा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, बाद में वो करेंगे। एक एग्जाम्पल लिख लो, चलो एक एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। चलो मैं ले लेता हूँ ये अल्कोहल, अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, देखना नाम सब आपको डिसाइड करने हैं कि ये कौन सा है।
बोलिए इसका यूपीएससी लिखिए, कॉमन लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिख लीजिए CrO3, बुक में CH2Cl2 नहीं लिखा है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा -H2O, ठीक है, सीधा मुझे मिलेगा एसीटोन। कोई भी आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो साहब, कोई भी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हो गया, ये एग्जाम्पल दे दीजिए, नाम लिखना जरूरी है, प्रोपेन 2 है और इसमें आपको एसीटोन प्रोपेन 2 मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम हेडिंग लगाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। देखिए साहब, अब ये तीसरा ऑक्सीडेशन जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं टर्शरी अल्कोहल का, तो मैंने पहले बोला था कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकल रहा है और दूसरा हाइड्रोजन उसी कार्बन से निकल रहा है जिस कार्बन के पास OH ग्रुप है। तो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं ही होगा, ठीक है। तो ये जो है डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो कभी आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इन नॉर्मल, हमारी जो रिएजेंट कंडीशन है उसमें, तो ठीक है। तो अगर आप कोई ड्रास्टिक कंडीशन सेट करते हो, ठीक है, ड्रास्टिक मतलब कि एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर सेट करते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, जैसे कि केमेनोफोर इज अ सुपरस्टार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सब जब आप करते हो तब जाके इसकी जो कार्बन की चेन है वो टूटती है। ये कुछ अलग टाइप का ऑक्सीडेशन है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर मिलते हैं, जो रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर ड्रास्टिक कंडीशन आप सेट करो तो कार्बन की चेन टूट के मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और जिसमें पेरेंट अल्कोहल की कंपैरिजन में कम कार्बन होते हैं, लेसर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये ऊपर मैंने 2 पॉइंट में डिस्क्राइब किया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब आप एक कॉमन रिएक्शन दे दो, ठीक है, तो कॉमन रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले लो, तो ये टर्शरी अल्कोहल है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन जो उसके पास ये कार्बन है ना साहब, उसके पास कहाँ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। कोई एक एग्जाम्पल नीचे लिख लो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, सब ग्रुप में CH3 रख देता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लो, डिस्क्राइब मत करो, डिस्क्रिप्शन तो ऊपर खत्म हो गया, ठीक है। ये देखिए ये OH, अब चलिए इसका ऑक्सीडेशन, कोई भी रिएजेंट ले लो, कोई भी रिएजेंट, एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे कि इसका रिएक्शन नहीं होगा, और ऐसे लिखो कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो बहुत ही, ये तो अच्छा हुआ ना। अब ऑक्सीडेशन कुछ अलग टाइप के हमारी बुक में दिए गए हैं, जिसमें हम अगर मेटल से ऑक्सीडेशन करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी जो है वो हमें अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी कीटोन देता है, और एक बात इसमें इसमें ये अच्छी है कि इसमें टर्शरी भी ऑक्सीडेशन करता है और हमें प्रोडक्ट देता है। तो अब 4th नंबर में हम मिक्स सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है, कॉपर मेटल का हम यूज़ करेंगे और टेम्परेचर एलिवेटेड रखेंगे, तो सब में हमको ये प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं इसका छोटा सा, ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, बाद में नंबर 4 डालेंगे, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हम नोट भी कर लेते हैं इसमें क्या है ऐसा। देखिए अभी जो हमने किया उसमें आप ऐसे लिखो कि अल्कोहल ऐसे लिखो, इसके 3 पार्ट करो, एक में प्राइमरी करो, सॉरी यहाँ पे, हाँ, प्राइमरी अल्कोहल, इसके 2 पार्ट करो। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगी फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड। अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं
तो उसमें कोई वीक या स्ट्रॉन्ग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी आप सेकेंडरी अल्कोहल में जा सकते हो। अल्कोहल सेकेंडरी अगर हो तो आइदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या तो और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, लेकिन आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, कीटोन मिलेगी, RC डबल बॉन्ड O R। अब आप टर्शरी लो, टर्शरी अल्कोहल, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो आप लिख सकते हो नो रिएक्शन। ये आपका मेमोरी एड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए हम फोर्थ, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिनोल का रिएक्शन स्टार्ट होगा, अल्कोहल का सब रिएक्शन ओवर हो जाएगा, ठीक है। बाद में फिनोल की बात करेंगे। तो अब फोर्थ हेडिंग लगाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करना है सभी अल्कोहल का विद द हेल्प ऑफ मेटल। मेटल यहाँ पे यूज करेंगे कॉपर। तो सभी अल्कोहल को हम वेपर स्टेट में, क्योंकि टेम्परेचर ही 573 है, तो सभी अल्कोहल वेपर स्टेट में ही कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको पास करना है कॉपर के ऊपर से, हीटेड कॉपर, कॉपर भी हीटेड है देखिए, और इतना टेम्परेचर है। तो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल भी रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्राइमरी अल्कोहल की प्रोडक्ट आपको मिलेगी अल्डिहाइड, वो तो जो ऑक्सीडेशन में थी वही है। सेकेंडरी अल्कोहल की प्रोडक्ट है कीटोन। अब डिफरेंस यहाँ पे है कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो वहाँ पे रिएक्ट नहीं करता था, और यहाँ पे 573 केल्विन टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अल्किन प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव अच्छा पॉइंट स्टार करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसका तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन साहब जो टर्शरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल, उसका तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ठीक है, और उसको हम ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे। देखिए तीनों रिएक्शन आप, अब ये प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल मत दीजिएगा, या तो स्पेसिफिक ले लीजिए या तो जनरल ले लीजिए। मैंने दो जनरल और एक स्पेसिफिक ऐसे लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो प्राइमरी अल्कोहल ये है प्राइमरी अल्कोहल, 573 केल्विन पे कॉपर, तीनों में कंडीशन सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे अल्डिहाइड मिला, दो हाइड्रोजन, एक ये और एक यहाँ, इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही सेम कंडीशन, मैंने ये डबल लाइन दी है, मतलब कि कॉपर है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, सेम कंडीशन पे देखिए एक हाइड्रोजन ये निकल गया, एक हाइड्रोजन ये निकल गया, दोनों में बाई प्रोडक्ट H2O माइनस H2O, हाँ ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कीटोन मिला, वो तो वही रिएजेंट वाले ऑक्सीडेशन जैसी ही बात हुई, ठीक है। अब देखिए टर्शरी अल्कोहल अगर आप लेते हो तो थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखिए रिएक्शन, अब जब टर्शरी अल्कोहल का यही रिएक्शन होता है तो ये यहाँ से OH, और ये 3 और 3 6 और 3 9, ऑल 9 हाइड्रोजन आर प्राइमरी हाइड्रोजन। किसी एक हाइड्रोजन का इस OH के साथ निकल के वो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है। देखिए ये मैंने यहाँ स्पेसिफिक एग्जांपल समझाना था इसीलिए लिया, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दो कार्बन कार्बन के बीच में, और क्योंकि सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और ये होगा 2 मिथाइल प्रोपिन 1, सॉरी प्रोप 1 ठीक है, 1 2 3। देखिए तो यहाँ पे अल्किन प्रोडक्ट आपको मिल रही है, और अल्कोहल का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन भी होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर ये अल्कोहल जो है हम मिथेनॉल क्यों नहीं पी सकते। तो हमारी बॉडी में हम जब ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में एसिड भी प्रोड्यूस होता है स्टमक में। तो जैसे हम मिथेनॉल लेते हैं तो मिथेनॉल का जल्दी
ऑक्सीडेशन हो जाता है बॉडी में, वो एल्डिहाइड बन जाता है, या तो मीथेनॉल बन जाता है, या तो मीथेनोइक एसिड बन जाता है, जो लॉन्ग टर्म पे बॉडी में बहुत पॉइजनियस इफेक्ट करता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है, पर्सन डेथ हो सकता है। तो और एक ऑक्सीडेशन है, तो आप हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक बॉक्स करके ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन और एक 5th नंबर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है अल्कोहल का नेचुरल, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपने ऐसा सुना होगा कभी न्यूज़पेपर में कि वहाँ पे इतने लोग ये शराब पी के मर गए पॉइजनस इफेक्ट से, या तो लॉन्ग टर्म हम शराब पीते हैं तो किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन तो होता ही रहता है। अगर आप ब्रांडेड अल्कोहल लोग पिए या तो फिर डीनेचर्ड अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज़ करें तो बॉडी में थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन तो होता ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से दैट इज़ हार्मफुल। मिथेनॉल तो पीना ही नहीं है, मिथेनॉल पिएंगे तो क्या होगा कि सीधा ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड और इसमें मिथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल की भी कोई पीने लायक नहीं होता, क्योंकि सीधा इसमें ऑक्सीडेशन है होके बॉडी में कीटोन बन जाता है, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। लेकिन कीट वो सेकेंडरी अल्कोहल तो हम यूज़ नहीं करते हैं जनरली, हॉस्पिटल में मिथेनॉल इथेनॉल ये दोनों ही यूज़ करते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मिथेनॉल क्यों नहीं पी सकते, तो ये ऑक्सीडेशन वाली थियरी से आप इजीली समझा सकते हैं कि यही ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में हो रहा है वाया एंजाइम्स, और हम जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिस्टमेटिक क्वेश्चन है 4 स्टेप में, और ये 5वां बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है एक लास्ट पेज के लास्ट में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप पढ़ लेना, नोट कर लेना कि और एक ऑक्सीडेशन हो सकता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक क्वेश्चन जो फिनोल का पढ़ना है, राइट अ नोट ऑन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आप ऑक्सीडेशन एक इतना प्रिपेयर कर लो और थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओ, तो हम बाद में नाइट्रेशन ऑफ फिनोल करेंगे, और वो आप 11th में पढ़ चुके हो, बेंजीन का नाइट्रेशन वो सेम होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आप चिंता मत करिए, अभी बी रेडी फॉर इट। अब हम रिएक्शन फिनोल के लेंगे और वो इससे थोड़े इजी रहेंगे। अब चैप्टर धीरे 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 जो है वो ओवर हो जाएगा, इथर इतना पार्ट नहीं है, ठीक है। और आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन थोड़ा समझ के प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आप समझ लीजिए कि 60% मास्टर हो गए। अब तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करना है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि OH ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप एंटर होगा, सल्फोनेशन करेंगे तो SO3H ग्रुप एंटर होगा, हेलोजिनेशन करेंगे तो हेलोजन ग्रुप एंटर होगा, और ऑर्थोपेरा पे एंटर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही मौज करते करते आगे जाएंगे ईथर में, ठीक है। टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।